नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं छत्तीसगढ़ पीएससी एवं व्यापम के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का आगामी जितने भी परीक्षा आने वाली है उसमें रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है। ठीक है, कम सिंचित जिला छत्तीसगढ़ में कौन सा है। ऑप्शन दिया है कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के में जो दिया गया है उसके अनुसार से क्या है, दंतेवाड़ा सही है। ठीक है, लेकिन अभी करंट जो 2022 की जो स्थिति है उसके आधार पर सबसे कम जो है हेक्टेयर में अगर देखेंगे, है ना, हेक्टेयर में देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार तो नारायणपुर आएगा। ठीक है, इसको मैं आप लोग को करंट डाटा बता देती हूँ। नारायणपुर आएगा, ये सबसे कम जो है क्षेत्रफल के आधार पर है, और दंतेवाड़ा जो है प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जो है सिंचित जिला है। ठीक है, सबसे कम मतलब 0% यहाँ पे क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, दंतेवाड़ा में, और नारायणपुर में 181 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसी में बस सिंचाई जो है होती है। ठीक है, अब सिंचाई पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन को ये जान लेना चाहिए इसमें कि जो सिंचाई का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है। तो सिंचाई का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में 35% सिंचाई की व्यवस्था है। ठीक है, और कुल जो हेक्टेयर है वो जो है 16,04,301 हेक्टेयर जो है सिंचाई व्यवस्था है। क्षेत्रफल के अनुसार 4,301। ठीक है, हेक्टेयर में, इसको याद रखिएगा। दोनों डाटा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 35% छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था है प्रतिशत के आधार पर, और डाटा जो है क्षेत्रफल के आधार पर 16,04,301 यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। सिंचाई अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो सबको पता है कृषि में शामिल की जाती है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए नहर जो है सही होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नहर, ठीक है, नहर से ये जो है 2019-20 का डाटा है। मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे करेंट डाटा बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, यहाँ पे पहला नहर दिया है, तो नहर का 2000, इसको आप लोग 22 का डाटा मैं बता रही हूँ। तो नहर से जो कुल सिंचाई का प्रतिशत है हेक्टेयर में हो गया है 8,99,242। ठीक है, और प्रतिशत में ये हो गया है 56.05%। ठीक है, फिर उसके बाद जो नलकूप है, नलकूप से 6,68,558 और 41.67% में। ठीक है, तालाब से है 24,675 1.53%। ठीक है, और कुएं से 0.73% हेक्टेयर में है 11,826। ठीक है, हेक्टेयर है, और प्रतिशत में 0.73% है। ठीक है, इस प्रकार से ये 100% जो है आपका सिंचाई व्यवस्था मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में नहर में 56% है, नलकूप के लिए 41% है, तालाब के लिए 1.5% है, और कुएं के लिए 0.7 है। राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन क्या है, नहर है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12 के विभिन्न स्रोतों से क्षेत्रफल का घटते क्रम में क्या है। ठीक है, तो घटते क्रम में सबसे कम किसका था, अभी अपन ने देखे, सबसे ज़्यादा था नहर का था। ठीक है, नहर के बाद आता है नलकूप, नलकूप के बाद आता है तालाब, और तालाब के बाद आता है कुएं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है सही होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2019-20 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल घटते क्रम में क्या है। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है? इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि 35% जो है सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है, मैंने ऊपर में बता दिया था आपको। छत्तीसगढ़ राज्य में 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है? वैसे ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, 2014-15 का है, उस समय के हिसाब से ये जो है 67 सही था। इसमें जो है मैं करेंट डाटा आप लोगों को बताती हूँ, लगभग 70% पर उपयोग में आ चुका है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2015 तक कुल कितने हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है? ये यहाँ पे ऑप्शन है 6.01 लाख। इसको अपन करेंट डाटा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, राज्य गठन के समय जो है 13.28 लाख हेक्टेयर जो है लाख हेक्टेयर में क्या था? सिंचाई व्यवस्था था। ये कब था? राज्य गठन के समय। ठीक है, 2000 में। अभी वर्तमान 2022 में जो है 21.43 लाख हेक्टेयर में व्यवस्था की जा चुकी है। कितनी वृद्धि हुई है? 8.19 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक है, इतनी वृद्धि की जा चुकी है। ठीक है, तो अभी कुल सिंचाई क्षमता मार्च 2022 के अनुसार जो कुल सिंचाई क्षमता है 38.75% हो चुका है। ठीक है, ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण का क्या है? डाटा है। ठीक है, तो वृद्धि को अगर पूछा जाएगा तो 8.19 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हुई है मार्च 2022 के स्थिति में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जून 2016 तक सिंचाई क्षमता का सुविधाओं का अभाव रहा है? तो दंतेवाड़ा जिला में पढ़ें 0%, अभी भी 0% ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई क्षमता सबसे कम है? दंतेवाड़ा। इसमें देखिए दंतेवाड़ा और नारायणपुर भी दिया है। ठीक है, नारायणपुर में हेक्टेयर में और दंतेवाड़ा में प्रतिशत के आधार पर 0 है, मैंने बताया। तो आप लोगों को जो 0 है प्रतिशत के आधार पर वो उत्तर लेना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित है? तो जांजगीर चांपा जो है सबसे अधिक सिंचित जिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रतिशत बता देती हूँ। करेंट डाटा के हिसाब से 94% जो है जांजगीर चांपा में सिंचाई व्यवस्था है। वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने, ये 2016-17 का बजट है, इसको अपन करेंट पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। राज्य निर्माण के बाद मार्च 2019 तक ये देखिए कितने वृद्धि हुई, तो इसको मार्च 2022 तक जो समझिए, और ये जो है 8.19 लाख हेक्टेयर मैंने ऊपर में बताया। ठीक है, वर्ष 2019-20 में नीरा या शुद्ध सिंचाई, इसको जो है 19-20 जो बता रहा है, इसको हम लोग जो है मार्च 2022 में पढ़ते हैं। ठीक है, मार्च 2022 या जो है 21-22। ठीक है, 21-22 इस प्रकार से देगा। और यहाँ पे जो है कितने शुद्ध नीरा या शुद्ध सिंचाई क्षेत्र को ही नीरा सिंचाई क्षेत्र कहते हैं। मार्च 2022 के अनुसार जो है नीरा सिंचाई क्षेत्र कितनी है? 35%। ठीक है, 35%। ऊपर में मैंने बताया आपको 35%। इसमें भी अपन 21-22 पढ़ते हैं। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र का सिंचित क्षेत्रफल, अब हेक्टेयर में इसी को कितना बताया था मैंने? 16,04,301। तो 16.0 लाख हेक्टेयर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 16.0 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसमें पढ़िए। इसमें वर्ष 2019-20 में नीरा क्षेत्रफल क्या था? देखिए उसी चीज को जो है फिर से पूछा है। ये जो है 19-20 में ये कुल सिंचित क्षेत्रफल पूछा है, इसमें जो है नीरा या शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो नीरा या शुद्ध जो क्षेत्रफल है मैंने ऊपर में बता दिया है। यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ। ठीक है, 21,42,600
21,43,641 हेक्टेयर, ठीक है, 21,43,641 हेक्टेयर। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल स्रोतों की मात्रा कितने मिली घन मीटर है? यहाँ पे उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 48,296। यही करेंट डाटा है आपका 2022 तक भी। केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा सका है? ठीक है, इसका करेंट उत्तर है आपका 44%। इसमें भी जो है 44%। ये 2022 का भी डाटा सेम है। सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा, सबसे कम सिंचित जिला दंतेवाड़ा। सिंचाई में नहर क्षेत्र का योगदान यहाँ पे 19-20 बता रहा है, इसको अपन जो है 2022 के अनुसार मैं बता रही हूँ। नहर का जो है 56.05% है, ठीक है, नहर का। इसी प्रकार से नलकूप का जो प्रतिशत है 41.67% है, ठीक है। तालाब क्षेत्र का मैंने ऊपर एक बार और बता दिया है, फिर भी बता रही हूँ 1.53%, 1.5%। और कुएं का 0.73%, ठीक है। इसमें सुमेलित नहीं है, सेम चीज़ दिया है, जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको इसका जो है 2021-22 करके देगा। आप लोग इसको याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वर्ष 2028 तक राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसी चीज़ को सेम करेंट के लिए पूछा जाएगा, 75% ही आएगा, क्योंकि ये जो है 2028 तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति का विस्तार योजना 2011-12 से 15-16 तक की अवधि में कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का विस्तार किया गया? ये उस समय का क्वेश्चन है। 28,370 हेक्टेयर सही उत्तर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के अंतर्गत 15-16 में कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो इसको 2020-21 का डाटा पूछेगा, ठीक है। मार्च 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप का प्रतिशत क्या था? तो 2022 में नलकूप का प्रतिशत मैंने बताया है 41.67% है, ठीक है। यहाँ पे ये 19-20 का डाटा दिया हुआ है, इसको अपन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को 22 का बता दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुमानित भूजल कितना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुमानित भूजल 14,548 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक हिस्सा शामिल है और इसे गोदावरी नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचा जाता है। छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाला अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है? 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। AIBP का पूर्ण प्रपत्र क्या है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सिंचाई से कुछ कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, एक तो कुल सिंचित क्षेत्रफल में, एक नीरा सिंचित क्षेत्रफल में। तो क्या होता है, सिंचाई जो मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के फसल जो है बोए जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका जो है जो करंट रहता है, तो छत्तीसगढ़ में 2 बार फसल किया जाता है, ठीक है। एक खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, ठीक है। तो खरीफ फसल में अपना जो धान रहता है, ठीक है, धान इसका जो है 2 बार जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो एक बार जो उत्पादन फर्स्ट टाइम जो उत्पादन में जो सिंचाई होती है उसको नीरा या शुद्ध कहते हैं, ठीक है, नीरा या शुद्ध कहते हैं। फिर उसके बाद द्विफसली में दोबारा जब कृषि किया जाता है तो उसको जो है द्विफसली जो है सिंचाई कहते हैं। तो इन दोनों में है ना, इसमें सिंचित सिंचाई, तो इस प्रकार से दो प्रकार की सिंचाई होती है, ठीक है, नीरा या शुद्ध और दूसरा होता है द्विफसली, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके कुल सिंचाई क्षेत्रफल जो है निकाला जाता है।
ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में ये नीरा शुद्ध वाला कई बार पूछा जाता है और कुल पूछा जाता है। तो नीरा मतलब अलग से दिया रहता है और ये दोनों के जो सिंचाई क्षेत्रफल है उसको मिलाकर क्या दिया जाता है, कुल सिंचाई क्षेत्रफल जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ में जो नीरा सिंचाई क्षेत्रफल है वो 35% है और कुल सिंचाई क्षेत्रफल है वो 38.45% है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है नीरा हो जाएगा आपका और ये वाला जो है कुल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो करके मैं इसको 2 बार बताई हूँ। और यही वाला जो कुल सिंचाई क्षेत्रफल है ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 38.75% जो है दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य क्लास वीडियो के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।